हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे छोटे से चैनल @0099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी प्लेलिस्ट चल रही है लास्ट अटैक मिस अंतिम वार किस पे? हमारे बोर्ड परीक्षा 2025 पे, जो अभी कल से ही शुरू होने वाली है। तो उसमें जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उनके बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं कि हमारे कौन से प्रश्न जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से वो परीक्षा में आ सकते हैं इस बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। या फिर पहले भी वो कई बार पूछे गए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चाएं इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने मैथ की प्लेलिस्ट शुरू की थी ये वाली। तो जो हमने पहला चैप्टर 2 चर के रैखिक समीकरण उसको 3 लेवल में कराया। जो हमारे प्रश्न सबसे कम नंबर में आते हैं, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद जो 7 नंबर में आने वाले प्रश्न होते हैं, उन तीनों को अलग अलग लेवल में बांट के हम करा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर 1 जो हमने लिया था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हमने दूसरा चैप्टर क्या लिया है? निर्देशांक ज्यामिति, जिसका लेवल 1 पूरा हो चुका है। आज बारी है लेवल 2 की, ठीक है। तो लेवल 2 में कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण है, जो हमारी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं या फिर पहले आ चुके हैं, उनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे, ठीक है। तो फार्मूलाज हमने पहले ही पढ़ लिए थे। फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, बिना फार्मूला याद किए आप कुछ एक भी सवाल नहीं लगा सकते हैं। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आपको सवाल समझ में आएगा, आप समीकरण बना पाएंगे, तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको फार्मूला नहीं देखा है तो आपकी वीडियो इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें फार्मूले एकदम बढ़िया से बताए गए हैं सारे फार्मूले। तो कोई बहुत बड़ी लंबी वीडियो नहीं है, सब में सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व कराए गए हैं, क्योंकि अब समझने समझाने का टाइम ही नहीं बचा है, सिर्फ क्वेश्चन देखने का टाइम बचा है। तो अगर वीडियो आप खोलेंगे तो उसमें आपको कोई बकवास चीजें नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं लगातार एक के बाद एक करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसकी विधि बताई गई और क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं हमारे लेवल 2 ऑफ निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है लेवल 2 का? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है, या फिर करता है। तो इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई रेखाखंड को विभाजित करता है किसी अनुपात में कोई बिंदु, तो उसका फार्मूला हमने पढ़ा था mx2 x = mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y = my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये था हमारा फार्मूला, ठीक है। अब हमको बिंदु निकालना है, बिंदु हम मतलब x, y हमको ज्ञात करना है, ठीक है। दिया क्या क्या है हमको? इसको ये x1, ये x2, y1, y2 हमको दिया हुआ है, 2 बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम बना लेते हैं समझने के लिए। ये एक रेखाखंड है, इसमें पहला बिंदु हमारा -1,7 दिया हुआ है और दूसरा हमको 4,-3 दिया हुआ है। बीच में कोई एक बिंदु है x, y जो कि इनको 2 और ये 3 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, इस रेखाखंड को, ठीक है। तो हमको x और y ही निकालना है, ठीक है। अब इसका सूत्र हमने क्या पढ़ा था, उसे हम उठा के रखेंगे। पहले हम x1 और x2 की वैल्यू, इस सब की वैल्यू लिख देते हैं। x1 हमारा मान लीजिए -1 हो गया, x2 हमारा 4 हो गया, y1 हमारा 7 हो गया और y2 हमारा -3 हो गया, ठीक है। m की वैल्यू हमारी कितनी है? पहला वाला जो अनुपात होता है वो m होता है और दूसरा वाला n होता है, ठीक है। m की वैल्यू हमारी 2, n की वैल्यू हमारी 3 आ गई, ठीक है। हो गया ये। अब आगे क्या करेंगे? आगे हमने फार्मूले क्या जो पढ़ा है उसे उठा के रख देंगे। x हमने क्या पढ़ा था? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और y हमने क्या पढ़ा था? m y2 प्लस m y1 अपॉन m प्लस n, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब इसे उठा के सीधा जो हमने वैल्यू निकाली उसको रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। x = n की वैल्यू हमारी 2 है, x2 की वैल्यू 4 है, प्लस n की वैल्यू हमारी 3 है, x1 की वैल्यू -1 है, m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3। y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? n की वैल्यू हमारी 2 है, y2 की वैल्यू हमारी -3 है, प्लस n की वैल्यू 3 हो गई और y1 की वैल्यू हमारी हो गई 7 अपॉन m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 4 जाए और -3 अपॉन 3 to 5 और y = हमारी कितनी आ गई? -6 प्लस 21 अपॉन 3 to 5। x = हमारा कितना हो गया? 5/5 एंड y =
-25 हो गया हमारा 15, ठीक है। 15/5, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5। x की वैल्यू हमारी 1 आ गई एंड y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो हमको आंसर यहीं पे नहीं छोड़ना है, हमारी x और y की वैल्यू आई है, हमें निर्देशांक निकालना है। हमें निर्देशांक पूछ रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमारा निर्देशांक क्या था, x और y माना था हमने, तो हमारा निर्देशांक क्या हो जाएगा, x की जगह 1 रख देंगे, y की जगह 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1,3 हमारा निर्देशांक आ जाएगा। और निर्देशांक जो कि इस रेखाखंड या फिर कह सकते हैं दो बिंदुओं -1,7 और 4,3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1,3, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करेंगे। यह हमारा प्रश्न नंबर 1। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 से क्या कह रहा है, बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं, ठीक है। कोई दो बिंदु है, एक रेखाखंड है जिसके दो बिंदु दोनों साइड के, एक ये है और दूसरा हमारा ये है 2,8, ठीक है। अब इस लाइन को हमको 4 भागों में बांटना है, तो जो हमको 4 बिंदु मिलेंगे उसके हमको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक रेखाखंड खींच लेंगे और एक रफ फिगर बना के इसको डिनोट कर लेंगे। पहले बिंदु हमारे कौन कौन से हमको निकालने हैं। मान लीजिए ये हमारा रेखाखंड हुआ A -2,2 एंड B 2,8 हुआ हमारा, ठीक है। अब प्रश्नानुसार इसको 4 बराबर भाग में बांटना है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 बराबर भागों में बढ़ गया हमारा ये इसकी और इसकी डिस्टेंस हमारी बराबर होगी, ठीक है। अब हम इन बिंदुओं को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। माना ये हमारा B मान लीजिए, इसको हम C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रश्न के हिसाब से हमारा AC = CD = DE = EB, ठीक है। प्रश्नानुसार हमारा ये हमको दिया हुआ है 4 बराबर भागों में ये हमारा बट रहा है। अब हमको C, D और E के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो ठीक है देखते हैं। अब देखिए AC, CD, DE और EB हमारा बराबर है, तो हम अगर AC + CD करेंगे बराबर DE + EB हमारा होगा कि नहीं होगा। AC + CD कर दें बराबर DE + EB कर दें, दोनों हमारा बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इस हिसाब से D हमारा क्या हुआ, मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। D हमारा क्या हुआ, A और B का मध्य बिंदु हो गया, ठीक। और मध्य बिंदु का सूत्र हमको क्या पता है, D = हमारा क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु का सूत्र हमारा x = x1 + x2/2 एंड y हमारा क्या होता है, y1 + y2/2। ये सारे फार्मूले आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताए गए हैं, ठीक है। तो अब x1 और x2 की वैल्यू हमारी क्या रख देंगे, -2 और 2, ठीक है। हमारा D = क्या आ जाएगा, -2 + 2/2 एंड y1 की 2 + 8/2, ठीक है। हमारी D वैल्यू क्या निकल के आ गई, -2,2, ये कैंसिल हो गया, हमारा 0 हो गया। 8 + 2 2 + 8 10 हो गया, 10/2 हमारा 5 आ गया, ठीक है। हमारी D की वैल्यू कितनी आ गई, 0,5। D हमारा 0,5 आ गया। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो A और D का जो हमारा मध्य बिंदु है वो C आ गया, क्योंकि दो सबकी डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो अब हमारा जो D था वो A और B का मध्य बिंदु था, अब जो C है हमारा वो A और D का मध्य बिंदु बन गया, ठीक है। तो C को मध्य बिंदु मानते हुए किसका, A और D का, हम C की वैल्यू निकालेंगे। C = x1 + x2/2 होता है फार्मूला हमारा, तो सीधा हम रखेंगे। ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, -2 + 0/2 एंड y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, 2 + 5/2। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -2 + 0 = -2 एंड 2/2 हमारा -1 हो गया एंड 5 + 2 = 7, 7/2। ये हमारी C के कोऑर्डिनेट्स आ गए, C के निर्देशांक आ गए। कितना हो जाएगा हमारा C के निर्देशांक, -1, 7,2, ठीक है। इसके भी निर्देशांक आ गए। अब हमको E का ज्ञात करना है। E हमारा फिर क्या हो जाएगा, D और B का मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है।
जैसे सी हमारा ए और डी का मध्यबिंदु हुआ, वैसे ई हमारा डी और बी का मध्यबिंदु होगा। ये सारे मध्यबिंदु इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमारे प्रश्न में दिया हुआ है चार बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, चारों के बीच की दूरी हमारी बराबर होगी, तो फिर हमारा डी और बी का मध्यबिंदु ई हो जाएगा, ए और बी का मध्यबिंदु डी हो जाएगा, ए और डी का मध्यबिंदु सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो जैसे हमने डी और सी की वैल्यू निकाली उसी प्रकार हम ई की वैल्यू निकालेंगे। ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 हमारा x1 हो गया, x2 हमारा 2 हो गया अपॉन 2 एंड y की वैल्यू हमारी y1 प्लस y2 5 प्लस 8 अपॉन 2 हो गया हमारा। ठीक है, हमारी e की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 प्लस 2 2/2 हमारा 1 हो गया, कॉमा 5 प्लस 8 13 एंड 13/2। e की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1, 13/2, ये हमारी e की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, अतः चार जो निर्देशांक है, बिंदु निर्देशांक जो कि a तथा b को चार बराबर भागों में विभाजित करते हैं, हमारे निर्देशांक पहले कौन से हो जाएंगे, पहला हमारा d हो गया 0,5, दूसरा c -1,7/2 एंड तीसरा e 1,13/2। ये हमारे निर्देशांक हो जाएंगे। इसको एक विधि से और हल किया जा सकता है। मान लीजिए हम वो विधि का यूज करते हैं, विभाजन विधि, अनुपात। ठीक है, अगर अनुपात करेंगे तो हमको पता है चार बराबर भागों में विभाजित करता है, तो ये हमारा एक और एक के अनुपात में विभाजित करेगा, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, चारों का अनुपात बराबर होंगे हमारे चारों के, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है ना कि चार बराबर भागों में विभाजित करता है, चारों का अनुपात बराबर होंगे हमारे विभाजित करने के। फिर अगर मान लीजिए हमको सी का निर्देशांक ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, अगर सी का निर्देशांक ज्ञात करना है तो ये हमारा एक पार्ट हो गया 1 + 1 + 1 ये 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा 1 हो गया इतना और ये हमारा 3 हो गया। ठीक, अब हम वही mx2 + nx1/m+1 वाला सूत्र लगा देंगे, जिसमें हमारा x1 ये होगा, x2 हमारा ये होगा, अनुपात हमारा m और m 1,3 होगा, उससे हम c की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसी प्रकार इस अनुपात को 2:2 कर देंगे तो हमारा d का आ जाएगा, 3:1 कर देंगे हमारी e की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, लेकिन ये वाली हमारी विधि ज्यादा आसान पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमको सीधे दिया है कि हमारे दूरियां हमारी बराबर है। ठीक है, इस प्रकार इस तरह के प्रश्न को हम हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B का निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, तो हमको A का मान ज्ञात करना है, A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम एक रफ फिगर बनाएंगे। ठीक है, रफ फिगर हम ड्रा करेंगे। कैसे, वृत्त बनाएंगे, वृत्त की बात हुई हमारी। ठीक है, अब कह रहा है AB हमारा व्यास है, एक केंद्र ले लेते हैं और ये हमारा व्यास हो गया, A और B हमारा व्यास हो गया। अब क्या कह रहा है, जिसका केंद्र 2, -3 है, केंद्र हमारा 2, -3 दिया हुआ है। ठीक है, और B का निर्देशांक 1, 4 दिया हुआ है। ठीक है, हमको अब A का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, अब आपको पता होगा वृत्त का जो व्यास होता है वो केंद्र से होकर जाता है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक, जो कि गया भी है इसमें। अब आपको पता होगा वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक, मतलब कि अगर मान लीजिए हम इसको O नाम दे देते हैं केंद्र को, केंद्र हमारा O है, तो हमारा AO = OB होगा, जो आपको अच्छे से पता है। त्रिज्याएं हमारी वृत्त की बराबर होती है, इसमें चाहे केंद्र से हम 100 त्रिज्याएं खींच दें वृत्त में, सारी त्रिज्याएं हमारी बराबर होंगी। ठीक है, यह बात आपको अच्छे से पता है। तो हमारा क्या हो जाएगा फिर, जो हमारा O होगा वो केंद्र हो जाएगा A और B का, क्योंकि AO = OB है हमारा। ठीक, क्योंकि AB तो हमारी व्यास है और व्यास का आधा हमारा क्या होता है, त्रिज्या। ठीक है, diameter/2 = रेडियस। ठीक, तो हमारा AO और OB हमारा रेडियस हो गया, जो कि आपस में बराबर होंगे। अगर दोनों आपस में बराबर होंगे तो O हमारा क्या होगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसको mx2 वाले सूत्र से भी लगा सकते हैं, तो वैल्यू हमारी वही आएगी x1 + x2, क्योंकि m और n की वैल्यू हमारी 1 ही हो जाएगी। ठीक है, तो सीधा मध्य बिंदु वाले सूत्र से लगाएंगे
तो मान लेते हैं हमारा मध्य बिंदु कितना है 2, -3 और मध्य बिंदु का हमारा सूत्र क्या होता है x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, और y इक्वल टू हमारा होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। हमारा मध्य बिंदु क्या दिया हुआ है x और y की वैल्यू हमारी दी हुई है 2, -3, x की वैल्यू हमारी 2 दी हुई है, y की वैल्यू हमारी -3 दी हुई है, ठीक है। अब हमें x1 और x2 नहीं पता है, जबकि सॉरी x1 y1 नहीं पता है, जबकि x2 y2 में पता है, ठीक है। तो हम a को मान लेते हैं x1 y1, ठीक है, a को हम x1 -y1 मान लेते हैं। हम x1 की जगह x1 ही रख देंगे, x2 की वैल्यू हमें पता है 1 है अपॉन 2 हो गया, ठीक है, और y1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, उसकी जगह हम y1 ही रख देंगे, प्लस y2 की वैल्यू हमारी 4 अपॉन 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा x1 प्लस 1 इक्वल टू 2 2 जा 4, ठीक, और ये हमारा कितना हो जाएगा y1 प्लस 4 इक्वल टू 3 2 जा -6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम x1 इक्वल टू निकाल लेंगे 4, इधर प्लस में इधर जाएगा 1, माइनस में हो जाएगा x1 इक्वल टू हमारा 4 - 1 3 आ गया, एंड y1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा -6, 4 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, देन y1 इक्वल टू -6 - 4 हमारा -10 हो गया, ठीक है। हमारी x1 की वैल्यू 3 आ गई, y1 की वैल्यू हमारी -10 आ गई, तो ये हमारा हो जाएगा बिंदु A का निर्देशांक। हमने बिंदु को A को x1 y1 माना था, हमारी x1 की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, x1 की जगह 3 रख देंगे, y1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है -10 आई है, उसकी जगह -10 रख देंगे, हमारा बिंदु A का निर्देशांक आराम से आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो त्रिज्याएं होती हैं वो बराबर होती हैं, तो AO OB हमारी त्रिज्या होगी, क्योंकि AB हमारा व्यास दिया हुआ है, आपने पढ़ा है व्यास बटे 2 बराबर त्रिज्या होती है हमारी, ठीक है, डायमीटर बाय 2 इक्वल टू रेडियस, ठीक, तो AO और हमारा OB क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा रेडियस, ठीक है। केंद्र से इसकी परिधि पर खींची गई कोई भी रेखा हमारी त्रिज्या होती है, आपको पता है आराम से, आप इस बारे में जानते हैं, और जो केंद्र से होकर जाता है उसको व्यास कहते हैं, सीधी सी बात है। तो इसमें चाहे हजारों त्रिज्या खींच दी जाए, सारी त्रिज्या हमारी बराबर होंगी, त्रिज्या और व्यास एक वृत्त में चाहे जितना खींच दिया जाए, सबकी जो लंबाई होगी हमारी बराबर होगी, ठीक है, तो साथ से वो हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा AB का, ठीक। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 4। वह प्रश्न नंबर 4 एकदम हलवा प्रश्न है, भले ही लेवल 2 में रख दिया गया हो, लेकिन है ये लेवल 1 का ही प्रश्न, ठीक है, और ये कई बार आ भी चुका है, 2020, 2022, 2023 और 2024 बोर्ड में भी पूछा गया है ये सवाल, तो एकदम इजी सा प्रश्न है। क्या रहा है हमसे y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बिंदु P 2, -3 एंड Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। जिसको फार्मूला याद है उसके लिए कुछ नहीं है, जिसके फार्मूला नहीं याद है उसके लिए काल, ठीक। फार्मूला याद होगा तो एकदम इजी सवाल है, 2 मिनट का सवाल है। हमने क्या पढ़ा था, दूरी निकालने का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारी दूरी आ जाती है, ठीक। तो हमारा ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। दूरी हमारी 10 मात्रक है। सूत्र हमने क्या पढ़ा था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारी दूरी कितनी आई है 10 मात्रक, ठीक है। इसे उठा के वैल्यू रख देते हैं। x2 की वैल्यू हमारी कितनी है 10 है, माइनस x1 की वैल्यू हमारी x1 ही है, स्क्वायर कर देते हैं, जो कि हमको निकालनी है, नहीं सॉरी x1 की वैल्यू हमारी 2 है, x1 की वैल्यू हमारी 2 है, और y2 की वैल्यू हमारी कितनी है y है, y1 की वैल्यू हमारी 3 है, माइनस 3 हमारा प्लस हो गया, ये हो गया 3 स्क्वायर इक्वल टू 10। ये अंडर रूट था, इधर उस साइड भेजेंगे तो हमारा अंडर रूट क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इधर अंडर रूट था, अंडर रूट हटा के हम उधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, या फिर हम कह देंगे दोनों पक्ष का हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पक्ष का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 10 - 2 हमारा 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको खोलेंगे नहीं, बंद रहने देते हैं, y +
3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 10 या 100। ठीक, 64 को उधर भेजते हैं, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 64 हमारा कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 10 माइनस 64 इक्वल टू 36। इधर 64 प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और 100 माइनस 64 हमारा 36 आएगा। ठीक, अब y प्लस 3, ये इधर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर को अगर उधर भेज देंगे हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, इधर स्क्वायर रूट था, जब स्क्वायर रूट को इधर भेजा तो स्क्वायर हो गया, अगर इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट बचेगा हमारा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो y प्लस 3 हमारा कितना आ जाएगा अंडर ऑफ 36। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं y प्लस 3 इक्वल टू 36 का अंडर रूट हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 इज 33। y इक्वल टू हमारा कितना होगा 6 माइनस 3 एंड देन y इक्वल टू हमारा 3 आ गया। ठीक है, y इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3। ठीक, y वैल्यू हमारी 3 आ गई। y की हमारी एक और वैल्यू आएगी, कैसे? आपको पता है जब हम अंडर रूट करते हैं तो हमें पता नहीं है कि प्लस है कि वो माइनस है। ठीक है, जैसे हम -6 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा 36 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा 36 आएगा। ठीक है, तो अब हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं इसका, तो हमें पता नहीं है कि वो 6 जो हमारा आएगा वो माइनस में है या फिर प्लस में है। ठीक है, क्योंकि हम -6 का स्क्वायर करेंगे तभी हमारा 36 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तभी हमारा 36 आएगा, दोनों में हमारी सिचुएशन सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हम इसकी वैल्यू प्लस माइनस 6 लिखते हैं। ठीक है, प्लस माइनस 6, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अंडर रूट 36 करेंगे तो हमारा -6 का से स्क्वायर हुआ है 36 आया है या फिर हमारा 6 से आया है। ठीक है, तो हम दोनों वैल्यू में से कोई वैल्यू रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे हमारा 36 ही मिलेगा। ठीक, तो हम इसको प्लस माइनस 6 ले लेंगे। ठीक, एक बार हम -6 रखेंगे, एक बार +6 रखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे +6 रखा तो हमारी y वैल्यू 3 आई। अब हम 6 को माइनस रखते हैं, जब हम 6 को माइनस रखेंगे -6 - 3 हो जाएगा, y बराबर हमारा -9 आ जाएगा। तो हमारी दोनों में से कोई वैल्यू आ सकती है। हमारे आंसर में क्या लिखेंगे, y बराबर 3 या फिर y बराबर -9। ठीक है, हमारी दो वैल्यू आएंगे इसकी। ठीक, ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। इस प्रकार इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। ठीक है, और लेवल 2 का हमारा अंतिम प्रश्न है ये। क्या कह रहा है हमसे, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब आपको पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है। समद्विबाहु त्रिभुज वही होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो मतलब हमको दो भुजाओं की दूरियों को बराबर अगर हम निकाल पाएंगे, निकाल ले जाते हैं दो भुजाओं की दूरियां बराबर, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये जो शीर्ष दिए हुए हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, फिर एक रफ फिगर ड्रा करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहला काम रफ फिगर ड्रा करना होता है। वृत्त हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कोई भी प्रश्न हो, उनमें सबसे पहले रफ फिगर ड्रा करेंगे। ठीक है, बिंदु प्लॉट कर देते हैं 2 और ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2। इसका एक नाम भी दे देते हैं। मान लीजिए ये बिंदु हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये सी हो गया। इसको हम लिख भी देंगे। जब हम ऐसे मान लीजिए हमको ये सब ABC नहीं दिया हुआ है, जैसे मानते हैं इसको, तो हम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले यहाँ लिखेंगे भी कि माना बिंदु 5, -2 A, माना बिंदु 6, 4 B, माना बिंदु 7, -2 C। ये हमने क्योंकि खुद से माना है, तो हमको प्रश्न में दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम प्रश्न को एक एक स्टेप जो करेंगे उसको लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, जो हम खुद से मानेंगे। ठीक है, जैसे हम ये चीजें हमने खुद से मानी तो ये आपको लिख देना है पेपर में सॉल्व करते टाइम। ठीक, अब हमको सिद्ध क्या करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, अब हमको AB AC या फिर AC CB या फिर AB और CB, दो कोई भी भुजाएं हों उनको हमको बराबर सिद्ध करना है, चाहे वो AC और AB हो या फिर AC और BC हो। ठीक है, या फिर AB और CB हो। ठीक, कोई दो भुजा हमको बराबर सिद्ध करनी है। अगर कोई दो भुजाएं बराबर हो गई तो यह जो हमारा त्रिभुज दिया हुआ है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है,
और ये शीर्ष होंगे, ये उसके शीर्ष होंगे। तो कैसे निकालेंगे इसको? इसके बीच की दूरी निकाल के, ठीक है। दूरी निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसके बीच की इसकी और ये भुजाएं हमारी बराबर है कि नहीं है, बराबर है। इसको निकालने के लिए हमें दूरी निकालनी पड़ेगी। AB की दूरी निकालेंगे, AC की दूरी निकालेंगे और BC की दूरी निकालेंगे। तीनों भुजाओं की दूरी निकालेंगे। अगर देखेंगे अगर कोई दो भुजाएं हमारी बराबर आ रही है तो हमारे सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। AC की दूरी निकालते हैं। AC इक्वल टू अंडर रूट, दूरी निकालने का फार्मूला पता है, सवाल लगाते रहेंगे हमको दूरी फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। सवाल लगाते रहिए, फार्मूला खुद ही याद होगा। ये मान लेते हैं हम x2 और ये होगा हमारा x1। फार्मूला हमारा क्या था? दूरी x2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। AC में हम x2 7 को मान लेते हैं माइनस x1 5 को मान लेते हैं का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 को मान लेते हैं और y1 -2 को मान लेते हैं, ठीक है। माइनस प्लस हो गया, हमारा 2 हो गया, ठीक। स्क्वायर इसका, ठीक है। 7 - 5 = 2 और 2 2 जा 4 हो गया। हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए इतनी, कि इसलिए हम सीधा सीधा सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि उसमें इतना ज्यादा टाइम बचा नहीं है समझाने का। जैसे 7 - 5 हो गया, हमारा 2 आ गया, 2 का स्क्वायर हमारा 4 आ गया, ठीक है। -2 + 2 हमारा 0 हो गया और 0 का स्क्वायर हमारा 0, ठीक है। तो 4 + 0 कोई मतलब हुआ नहीं। √4 हमारा कितना बचा? 2 हो गया, ठीक है। √4 हमारा 2 आ गया। ये हमारी AC की वैल्यू थी। अब हम निकालेंगे इसकी AB की वैल्यू। AB = हमारा कितना हुआ? इसमें भी फार्मूला लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं। 6 - 5 हो गया हमारा, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस हो गया हमारा प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हमारा कितना आ जाएगा? 6 - 5 हमारा 1 हो गया, 1 का स्क्वायर हमारा 1 हुआ प्लस 4 + 2 हमारा 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 6 हो गया 36 √31 36 + 1 37। ये हमारा आ गया AB की दूरी, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम देख रहे हैं AB और AC की दूरी हमारी बराबर तो है नहीं, ये वो 2 है, ये √37 है। अब लास्ट हमारा क्या बचा? BC बचा है। अब BC की दूरी निकाल के देख लेते हैं। BC हमारा कितना हो जाएगा? BC की दूरी हमारी हो जाएगी, इसको हम x2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं। 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 7 - 6 = 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया हमारा प्लस -2 और -4 हमारा -6 हो गया, -6 का होल स्क्वायर हमारा 36 हो गया, क्योंकि माइनस तो हमारा प्लस हो जाएगा। अगर -6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा -6 × -6, ठीक है। और माइनस हमारा प्लस हो गया और 6 × 6 हमारा 36 हो गया, ठीक। -6 का होल स्क्वायर 36 हो गया और 36 1 + 1 हमारा 37 आ गया, अंडर रूट ये 37 हो गया, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि 37 हमारे बराबर है। AB = BC हो गया, ठीक। तो ये दो भुजाएं हमारी बराबर है, इसलिए हम लिख देंगे अतः क्योंकि AB = BC या फिर हाँ ठीक है, AB = BC, AB भुजा जो हमारी है वो BC की बराबर है, ठीक। तो हमारी दो भुजाएं बराबर होंगी, हमारी कंडीशन प्रूव हो गई कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमने प्रूव कर लिया, AB = BC। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? चूंकि AB = BC इसलिए बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, प्रूव्ड, ठीक है। इतना सा हमको करना है। फिर हमारा आखिरी प्रश्न, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा लेवल 2 का आखिरी प्रश्न। यहाँ पे हमारा लेवल 2 खत्म होता है। अब इसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे? लेवल 3 की ओर, जिसमें हम सबसे हार्डेस्ट में 7 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारे जो प्रश्न 7 नंबर में आ सकते हैं, 7वें नंबर में आ सकते हैं, सेक्शन C में आ सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो फिर चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में लेवल 3 के साथ। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।